प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम नरेश मेहता द्वारा रचित अरियानी से वापसी कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। अरियानी से वापसी कविता में अनुभूति है कि अरण्य प्रदेश को छोड़कर फिर से अपने धरती पर आकर अधूरे निर्माण को पूर्ण करना है। कवि कहता है कि अरण्य को छोड़कर पुनः धरती पर आना अर्थात अपने सन्यासी भाव को छोड़ करके परंतु मानव रूप में आकर के ताकि वह अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सके, क्योंकि अब इस पृथ्वी को किसी सन्यासी की नहीं बल्कि एक वैष्णवता, पवित्रता और पावनता की आवश्यकता है। इस कविता का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता अरियानी से वापसी में से अवतरित है। इसके रचयिता नरेश मेहता है। इस कविता में कवि ने वन प्रदेश को त्याग कर फिर से धरती की ओर लौटने की इच्छा व्यक्त की है ताकि वह अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। कवि ने कविता के महत्व पर प्रकाश डाला है और कविता को उत्सव की एक संज्ञा भी दी है। मेरी अरियानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे वन्य प्रदेश, हे वन्य देवी, ए जंगली भूमि, अब मैं इस वन्य प्रदेश को त्याग कर अर्थात अपने सन्यासी भाव को त्याग कर अपनी धरती के शाश्वत स्थान, पवित्र स्थान, पावनता स्थान की ओर लौटना चाहता हूँ। मैं अब अधिक दिन तक यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं केवल एक व्यक्ति अथवा एक कवि बनकर यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं इस प्रकार की कविता की रचना करना चाहता हूँ जो अपने काल की सबसे बड़ी घटना हो। कहने का भाव यह है कि कवि वन प्रदेश के प्रवास को त्याग कर पुनः संसार की ओर लौटना चाहता है और काव्य जगत में खो जाना चाहता है। वह कविता द्वारा अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। पर जब वह भाषा के बोझ पत्थर पहन लेती है तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जब कविता केवल एक विचार भर होती है तब वह सत्य का एक साक्षात्कार करती है। उस व्यक्ति मानो उस परम पिता परमेश्वर की लीला होती है। उसमें कविता में उपनिषद जैसी पावनता होती है, बल्कि वह कवि की आत्म उपनिषद होती है। परंतु जब कविता भाषा के बोझ पत्थर पर लिखी जाती है तब वह आनंद प्रदान करने वाले मंत्र का रूप धारण कर लेती है। कहने का भाव यह है कि कविता को पढ़कर
परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें मंत्र की सी शक्ति होती है। उसमें पदों के आसक्ति, पदों का लगाव होता है। कविता केवल कविता नहीं होती, बल्कि तन्मयता, तन्मयता का अर्थ होता है एकाग्रता का लगाव होता है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है। कवि उसे विनय की प्रार्थना कहता है। कविता के सौंदर्य के गीत, अर्थात जब कविता भोजपत्रों पर लिखी जाती है तब वह एक सौंदर्य के गीत अविजित हिमालय और अन्य चोटियों से उतरते हुए पीड़ित मानवीय क्षेत्रों में प्रवेश करके विशाल करुणा का रूप धारण कर लेती है, और वह अपने आप में पीड़ा बन जाते हैं। भाव यह है कि कविता मानव जीवन से जुड़ने के बाद संवेदनशील बन जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि कविता मानवीय जीवन को दुख, पीड़ा और करुणा प्रदान करती है और उसकी व्यथा को दूर करती है। इसलिए कविता का महत्व स्पष्ट होता है। मेरी अरियाणी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य से घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्त अभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरी कविता ने या मुझे अपनी पावनता की, अपनी पवित्रता की, अपनी शाश्वती की परीक्षा देनी पड़ेगी। यही नहीं, मेरी इन प्रार्थना और मेरे प्रार्थना वचनों की परीक्षा का पर खरा उतरना पड़ेगा। करोड़ों लोगों के मध्य मेरी कविता को, उसमें वर्णित घटना को एक मानव के समान घटित होना पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि मुझे इस प्रकार की कविता लिखनी पड़ेगी जिसका संबंध प्रत्येक मानव से हो और जो करोड़ों मानव के मध्य लोकप्रिय हो। श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहता है कि महाभारत के युद्ध के 18 दिनों के खून खराबे के बाद या खून में स्नान के पश्चात ही कृष्ण की पवित्रता उस इतिहास का कृष्ण बना सकी थी। अर्थात कृष्ण को महाभारत के युद्ध में कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। उसे सत्य का समर्थन करते हुए कौरवों से युद्ध करना पड़ा था, तभी जाकर वे इतिहास के वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हो सके थे। शतानक हुई इस पृथ्वी और संतरस्त लोगों के पुनः उत्सव होने से अधिक न कोई मंत्र है और नए वैष्णवता मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। इसलिए मेरी अरियाणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती और अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कवि स्वीकार करता है कि वह अब वन्य प्रदेश हरियाणी को छोड़कर धरती की ओर लौटेगा और वहां के लोगों के दुख दर्द को समझेगा। वह उनकी पीड़ा को कविता में स्थान देगा, वह उनकी पीड़ा को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा। वह यह धरती शमशान बन चुकी है, पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करना अनिवार्य है। यदि पीड़ित लोग पुनः उत्सव के समान आनंदित हो जाए तो संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कवि के कहने का भाव है कि जब वह कविता लिखेगा और कविता जब उस पीड़ित व्यक्ति के मन में खुशी उत्पन्न कर दे, आनंदित कर दे, तो कहते उस कविता से बड़ा न तो इस संसार में कोई मंत्र है न कोई गीत है। कवि का कथन, यदि मानव इतिहास कविता का रूप धारण कर लेता है तो वह सबसे बड़ा उत्सव है। अर्थात कविता जैसी भावना यदि मानव में प्रस्फुटित होने लगती है तो वह असीम आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे वन्य प्रदेश, मुझे अब वापिस धरती की ओर लौटना होगा। वही मेरा सनातन स्थान है, वहाँ लौटकर मैं काव्य की रचना करूँगा और जन जागरण के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करूँगा।
पांडवों के कीर्ति स्तंभ जैसे भोजपत्रों, उर्दू मनुष्य के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चीकने और सब संस्पर्शी हिमनदों, मैं अपने पर से उतार रहा हूँ हिम के ये मलबली चीवर, वनस्पतियों के वत्कल। यहाँ पर कवि भोजपत्र तथा देवदारू वृक्षों को संबोधित करते हुए कहता है कि पांडवों की यश प्रशस्ति के समान भोजपत्रों, ऊपर की ओर उठने वाले योगियों जैसे देवदारू वृक्षों, गायों के चमड़ी जैसे चिकने और स्पर्श करने वाली बर्फीली नदियों, मैं अब आप सबको त्यागना चाहता हूं। अब मेरी भोजपत्रों, देवदारू वृक्षों तथा बर्फीली नदी में कोई रुचि नहीं है। कवि कहता है कि हिमालय में निवास करने वाले सन्यासी बर्फ के मखमली वस्त्र धारण करते हैं। कुछ ऋषि मुनि वनस्पति के वस्त्र धारण करते हैं। कुछ ऋषि पेड़ पौधों की छाल को धारण करते हैं। औषधियों के अंगराग ब्रह्म कमल की यह व्यक्ति गंध, नदी के यजोपवीत हवाओं की ये माधवी रागनियां और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूं। हिमालय का यह इंद्र मुकुट बादल, हवाओं, ग्रह, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाले राशि यज्ञ को भी छोड़े जा रहा हूं। कवि कहते हैं कि ऋषि औषधियों को अंगराग के रूप में तन पर लगाते हैं, अर्थात कवि अन्य पौधों की जो सुगंधी होती है, पेड़ पौधों के जो औषधीय अंगराग जो सुगंधी पदार्थ होते हैं, अपने अंग पर लेप करते हैं। इसी प्रकार ऋषियों के शरीर से ब्रह्म कमल की निजी सुगंध उत्पन्न होती है। वन्य प्रदेश की हवाओं से, नदियों के यजों से मधुर रागनियां उत्पन्न होती है। परंतु कवि की इनमें अब रुचि नहीं है। कवि इनको सबको धरोहर के रूप में एकांत में रखकर छोड़ रहा है। वह अब स्वयं को धरती पर रहने वाला जन साधारण से जोड़ना चाहता है और उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए कविता की रचना करना चाहता है। मेरी हरियाणी इतना विराट है, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता लोगों के बीच में लौटना मनुष्य के लौटने जैसा होगा। कविता के लोगों के बीच में लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए मेरे हरियाणी, मुझे ऐसे अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कवि कहते हैं कि मेरे वन्य प्रदेश, तुम्हारे पास विराटता और व्यापकता है। तुम्हारी इतनी विराटता और पावनता को देखकर पुनः नगरों तथा गांवों के हाट बाजार में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर न तो तुम्हारी व्यापकता और न ही पावनता है। वहां तो स्वार्थ दग्ध लोग अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वे इतिहास और राजनीति के शिकार हो चुके हैं। विशेषकर राजनीति ने प्रत्येक व्यक्ति की जीवन प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मानव जाति को मेरी कविता का इंतजार है। वे सब मेरी कविता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो चुका है कि कविता उनके लिए नितांत आवश्यक है। कविता ही उनके राजनीति की उठापटक से बाहर निकालकर पुनः संवेदनशील बना सकती है। देश के नागरिकों के मध्य कविता का लौटकर आना मानो मनु महाराज के लौटने के समान ही सिद्ध होगा। जिस प्रकार मनु मानवीय सभ्यता को छोड़कर तप करने के लिए वन्य प्रदेश में चला गया, लेकिन जन विकास के लिए पुनः नगरों की ओर उसे मुंह करना पड़ा था, इसी प्रकार मेरी कविता को भी लोगों के पास जाना ही होगा। यह भी सत्य है कि कविता का लोगों के मध्य लौटकर आना एक विशाल न
विश्वास न करने योग्य घटना सिद्ध होगी, परंतु कविता को लौटकर आना लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। कहते हैं मेरे वन्य प्रदेश, हे मेरी हरियाणी, हे वन देवी, मुझे अब आपको त्याग कर अपनी धरती, अपनी शाश्वती, अपनी पावनता, अपने सनातन देश और अपने वहाँ के लोगों के पास जाना होगा।